या सीआईडी के भी लोग होंगे, बिल्कुल पल पल की खबर ले रहे होंगे, वो इस बात जरूर पहुंचा दे कि सरकार का काम है आना और जाना। पर आप लोगों को नौकरी करनी है सरकार में, इस प्रदेश में, तो आप ये ध्यान रखें कि किसी के साथ आप गलत ना कर दें जिसका आपको कल जवाब देना भारी पड़ जाए। जो छोड़े गए हैं वो वापस दोबारा से जेल के अंदर जाने चाहिए। ये कोर्ट का मसला है, पुलिस नहीं है, जज नहीं है। पुलिस का काम है जिन लोगों के, क्योंकि वहां पर आसिफ के साथ शायद एक मौजूद गवाह भी थे, उनके भाई थे, शायद चाचा वगैरह के लड़के थे, वो साथ में थे। उन्होंने ही ये एफआईआर में नाम लिखवाए। जिनको वो पहचानते, जिनको नहीं पहचानते थे, वो लोग अभी अरेस्ट ही नहीं हुए हैं। लेकिन जिनको पहचान के मुकदमा दर्ज करवाया गया, पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते और उन लोगों को बाहर निकाला है जेल से। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। इस देश में अत्याचार की इंतहा हो गई है। अब ना कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बचा है इनके चंगुल से, ना ही कोई सरकारी विभाग बचा है, ना ही कोई भी ऐसा जाति या धर्म बचा है जिसके प्रति इनकी सोच सही हो और इन्होंने उन लोगों के साथ गलत ना किया हो। क्योंकि साथियों, जब इनके ऊपर बात आती है तो सारे के सारे ये जो 1 मिनट में कानून की परिभाषा ही बदल लेते हैं। अभी हमारे भाई जी ने बताया कि अन्याय करने वालों को, गुनाह करने वालों को पनाह देते हैं। ये अत्याचारी बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में महापंचायत करते हैं, मर्डर करने वाले, जो हत्या करने वाले लोग हैं, उनके बारे में आंदोलन करते हैं। तो आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश किस कगार पे खड़ा है। और जो आवाज नहीं उठाते अन्याय के खिलाफ, उन्हें फिर लाशें ही उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए साथियों, आप बिल्कुल निर्भीक होकर के इस लड़ाई को लड़ें और बिल्कुल किसी से, क्योंकि आप सही हैं और सही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। या सीआईडी के भी लोग होंगे, बिल्कुल पल पल की खबर ले रहे होंगे, वो इस बात जरूर पहुंचा दे कि सरकार का काम है आना और जाना। पर आप लोगों को नौकरी करनी है सरकार में, इस प्रदेश में, तो आप ये ध्यान रखें कि किसी के साथ आप गलत ना कर दें जिसका आपको कल जवाब देना भारी पड़ जाए। विशेष तौर पे मेरा जो सरकार में, जो प्रशासन में जो लोग हैं, उनके लिए यह संदेश है कि वो निर्भीक होकर काम करें, न्याय के पक्ष में होकर के काम करें, अन्याय के खिलाफ किसी अप्रोच को ना माने। वैसे हम प्रशासन को यह भी बता देना चाहते हैं कि हमने ही कोई सारी शांति का, व्यवस्था का ठेका नहीं ले रखा है कि हमारे ही साथ तो जो हमारे ही भाई की हत्या हो और हम ही जो शांति का ठेकेदार बने। हम जो है पूरा काम शांति के साथ करेंगे और कानून के दायरे में करेंगे। परंतु ये जो प्रशासन बिल्कुल ध्यान रखे कि जितनी जिम्मेदारी इस पक्ष की है या जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी है, इतनी ही जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की भी है। अगर ऐसे ही
इस लड़ाई को कमजोर तरीके से लड़ते रहे तो हम असफल हो जाएंगे। और ये लोग जो हम लोग को बांटना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो अपना मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, अगर मेरा मशवरा तो साथ में ये भी है, जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़ती है, आपके क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां कहेंगे, हर तहसील पे, हर जिला कार्यालय पे, उपायुक्त कार्यालय पे हम धरना प्रदर्शन भी करना जानते हैं। अगर इसी तरह से ये अपराधियों को छोड़ेंगे, जेल से रिहा करवाएंगे, तो ये कानून का सम्मान नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन अगर हमारी शांति में भी आप भंग डालेंगे तो हमें दूसरे रास्ते भी आते हैं। साथियों, मैं शासन प्रशासन से एक मांग करूंगा और मैं तो चाहूंगा कि जो मेरा मशवरा है कि इसमें सीबीआई की जांच डाली जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। उससे पहले कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जो छोड़े गए हैं वो वापस दोबारा से जेल के अंदर जाने चाहिए। उससे पहले ये कोर्ट का मसला है, पुलिस नहीं है, जज नहीं है। पुलिस का काम है जिन लोगों के, क्योंकि वहां पर आसिफ के साथ शायद एक मौजूद गवाह भी थे, उनके भाई थे, शायद चाचा वगैरह के लड़के थे, वो साथ में थे। उन्होंने ही ये एफआईआर में नाम लिखवाए। जिनको वो पहचानते, जिनको नहीं पहचानते थे, वो लोग अभी अरेस्ट ही नहीं हुए हैं। लेकिन जिनको पहचान के मुकदमा दर्ज करवाया गया, पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते और उन लोगों को बाहर निकाला है जेल से। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। इसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, डीसी के मार्फत से, सीएम के मार्फत, जहां आप कहोगे भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं और मैं अपना बाकी समय बचा हुआ आप लोगों को दूंगा, अपने राष्ट्रपाल जी को दूंगा। जय भीम, जय भारत।